बड़ा नाम सुना था सीकर का। भाई ने कहा चलो घुमा लाते हैं। हम दो भाई भाभी भतीजी और भतीजे के साथ हम लोग निकल पड़े। पहले पुष्कर गए और बाद वहाँ से फिर हम गए सीकर। तो पुष्कर से सीकर 170 किलोमीटर पड़ता है। हमें पहुँचते पहुँचते वहाँ 9 साढ़े 9 हो गए थे। जिस रास्ते से हम जा रहे थे वहाँ से कम और 1 डेढ़ घंटा लगता। हमने वहाँ एक व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा कि आप इस रास्ते से जाएंगे तो 8-9 किलोमीटर है। हमने अपनी गाड़ी उस रास्ते पर मोड़ दी। वो रास्ता ही गांव से होकर जाता था। गांव ख़त्म होने के बाद हमारी गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, अंधेरे में कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था और हमें वहाँ से कोई गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे ये लगे कि हम लोग हाईवे पर पहुँच जाएंगे। अचानक हमारी गाड़ी के आगे एक ट्रक आया तो हमने उससे पूछा तो उसने कहा यही रास्ता है, सही रास्ते पे हैं। हम लोग उसके पीछे पीछे चल दिए, लेकिन वो बहुत धीमे चल रहा था। अचानक हमारे दिमाग में आया कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस व्यक्ति ने हमें रास्ता बताया वो व्यक्ति किसी और को फ़ोन कर दे और आगे 2-4 लोग आ जाएं डंडे वगैरह लेकर गलत मंशा से, तो हम क्या करेंगे। भाई पीछे सो रहा था, एक गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रास्ते में माइलस्टोन मिलते जा रहे थे, चांदनी रात थी, लेकिन वो माइलस्टोन ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई डेड बॉडी खड़ी हुई है, कहीं अकेली है तो कहीं सिर सटे हुए हैं। दिल धक धक करता जा रहा था, कहीं दूर कोई नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक हमें खेत में एक औरत लाल कपड़े पहने हुई मोड़ पे जैसे ही गाड़ी आई दिखाई दी। इतनी रात में गांव में इस तरह खड़े होने का कोई मतलब नहीं था। उसके घुंघराले बाल थे, हमें बहुत अजीब सा लगा। मैंने देखा उसको मेरी भाभी भी देख रही थी। जब तक भाभी मेरी तरफ देखती तब तक मैंने उस पर से अपनी निगाह हटा ली। लेकिन हाँ, ये लगा कि ये ट्रक जिस स्पीड से चल रहा है ये हमें फंसा सकता है। हम बहुत परेशान हो गए। हमने खाटू श्याम को याद किया। फिर अचानक हमारे ध्यान में आया कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इन दोनों भाइयों को कोई हमला कर दे और फिर हम 3 ही रह जाएं, फिर हम क्या करेंगे। तभी अचानक मैंने अपने भाई से कहा कि गाड़ी मोड़ो। उसने कहा पक्का गाड़ी मोड़ लूँ। मैंने कहा गाड़ी मोड़ लो, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो भाई पीछे सो रहा है अगर कुछ अचानक हो जाता, गाड़ी रुक जाती है, बैक कैसे करेंगे। बैक करने के लिए हमें सबको उतरना पड़ेगा, तब कोई आ जाता है फिर क्या करेंगे। और फिर भाई मेन सीट पर कैसे आएगा और मेन सीट से भाई दूसरा वाला हट के पीछे कैसे जाएगा। इतने बुरे ख्याल आने लगे तो हमने खाटू श्याम को याद किया। तभी एक मोटरसाइकिल वाला आया। हमने जैसे गाड़ी बैक करी तो उसने कहा कि रास्ता तो यही है, लेकिन आप गलत आ गए, आप मेरे पीछे चलो। हम उसके पीछे चलने लगे। भाई ने कहा अब क्या हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं। हमने कहा किसी पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा। हम उसके पीछे हो लिए। थोड़ी ही देर में उसने हमें बाहर लाकर खड़ा कर दिया और उसने कहा कि भाई आप लोगों को यू टर्न मत लेना, हमें आपके पास खाटू श्याम ने भेजा था। हमने कहा भैया आपको हमारे सामने भेजा था ताकि आप हमारी समस्या का समाधान कर सकें। इस प्रकार हम लोगों ने खाटू श्याम को बहुत बहुत धन्यवाद किया और फिर दूसरे भाई ने आके ड्राइविंग सीट संभाली और छोटा भाई पीछे चला गया। फिर कुछ दूर हम लोग चलते रहे और चलते रहने के बाद ही हम लोगों को सीकर का रास्ता मिल गया और हम लोग सीकर के मंदिर वाले रास्ते पर पहुंच गए। और वहां पहुंचकर हमने सीकर वाले खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए और उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। जय खाटू श्याम की।